हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है Xiaomi का Redmi Note 3 और इस फ़ोन में जो डिस्प्ले है वो वर्क कर रहा है, बट इसका जो टच है वो नहीं वर्क कर रहा है। और इवन ये भी देख सकते हो, जो ग्लास है ऊपर का वो भी टूट गया है। कुछ दिनों पहले तक इस फ़ोन में आ रही थी गोस्ट टच वाली प्रॉब्लम, और गोस्ट टच वाली प्रॉब्लम अपने आप यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है नॉन टच वाली प्रॉब्लम में। तो अगर आपके फ़ोन में भी गोस्ट टच आ रहा है, मतलब कि कुछ दिनों के बाद आपकी जो टच है वो वर्क करना ही बंद कर देगी। अब गोस्ट टच क्या होता है इसके बारे में मैं अपने आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। बाकी इतना देख लीजिए दोस्तों कि इसका जो टच है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, और इवन जो ग्लास है वो भी टूट गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया ही है कि अगर आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले है या फिर ग्लास है या फिर एलसीडी है वो नहीं वर्क कर रही है या टूट गई है, तो ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा फोल्डर चेंज करना होता है। और यहाँ पर फोल्डर की कीमत है 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में। तो आप इसको यहाँ पर चेंज करवा सकते हो। बट यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मेरा ग्लास टूट जाए, टच नहीं वर्क कर रहा, तो ऐसे केस में मैं पूरी एलसीडी क्यों चेंज करूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे केस में अगर आप अपनी पूरी एलसीडी ना चेंज करके ग्लास को चेंज करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर मैंने Xiaomi Redmi Note 3 का जो ग्लास है या फिर टच है उसको मंगवा लिया है। मैक्स भी से मंगवाया है, 450 रुपये का पड़ा है मुझे। आइए इसको लगाते हैं। तो कैसे लगाना होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन को टीयर डाउन कर लेता हूं, और यहाँ पर लगाने से पहले इस टच को मैं चेक कर लेता हूं। सिस्टम को बंद कर दूं। हाँ, ये बंद हो गया। तो आइए टच को चेक कर लेते हैं। पुराने टच को मैंने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है, नए टच को लगा के चेक कर लें। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि अगर आप किसी पार्ट को मंगवा रहे हो, अगर वो पार्ट ख़राब है और उसको आप लगा चुके हो तो ऐसे केस में रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो मतलब कि अगर आप उसको यूज़ कर चुके हो, ग्लू कर चुके हो, तो अगर फिर वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में कोई रिप्लेसमेंट नहीं देगा। तो मैं आपसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप पहले चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। चलिए मैंने लगा दिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। गोस्ट टच की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वर्क कर रहा है, कोई गोस्ट टच की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल इसका टच ही दिक्कत था। तो आइए अब इस नए टच को लगाते हैं। तो उसके लिए मुझे इस पूरे फ़ोन को करना होगा टीयर डाउन। तो आप सभी को मालूम है कि Xiaomi Redmi Note 3 को कैसे टीयर डाउन करते हैं, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। ये डिस्प्ले को मैंने उतार दिया है, देख लीजिए ये है डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में एलसीडी और जो ग्लास है जो मैंने यहाँ पर मंगवा रखा है ये आपस में फ्यूज्ड है। तो इनको सेपरेट करने के लिए आपको टच सेपरेटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होती है मशीन, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बस इतना ध्यान रख लीजिए, ये है मशीन जिसके जरिए मैं इसको सेपरेट करूँगा। और साथ में आपको चाहिए होगी ये वाली वायर, जो कि टच और ग्लास के बीच में जो ग्लू है उसको काट सके। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी सावधानी से इस काम को करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में आप अपनी एलसीडी से भी हाथ धो बैठ सकते हो। बाकी मैं इतना ही रिकमेंड करता हूँ, आप इन झंझटों में मत पड़े। 400-500 रुपये एक्स्ट्रा दे के पूरी की पूरी डिस्प्ले को मंगवा लेते हो या फोल्डर को मंगवा लेते हो, तो ऐसे केस में रिप्लेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने करीबन 105 डिग्री सेल्सियस पर इस मशीन को गर्म कर रखा है। तो आइए अब इसको जो डिस्प्ले है उसको भी गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद एलसीडी है उसको हम सेपरेट करेंगे। बस आपको पहले जो वायर डालनी है उसका ध्यान रखना है कि वायर आपकी एलसीडी और टच के बीच में हो। तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर एडहेसिव लगा रखा है इसको निकालना होगा ताकि सेपरेशन दिख पाए। देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है। आइए इसको उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उल्टी साइड से स्टार्ट कर दिया है। तो ये सक्शन से मैंने इसको चिपका दिया है ताकि एलसीडी हिले ना। तो अब मैं वायर के थ्रू जो ग्लू है उसको काट रहा हूँ। तो ये कट गया है, एक बार फिर से ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी निकल तो बहुत आराम से गई है। तो यहाँ पर मैंने एलसीडी को सेपरेट कर दिया है, किससे, ग्लास से। तो अब इस जो मशीन है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये है आपका यहाँ पर एलसीडी, देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको लगाने से पहले, मतलब इसको यहाँ पर फिट करने से पहले चेक कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई दिक्कत आई तो अभी डिफाइन हो जाए। जल रही है, एमआई का लोगो आ रहा है, मतलब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट होता है दोस्तों कि इसको साफ़ करना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस एलसीडी को मोड़ना नहीं है, घुमाना नहीं है, और ऊपर से ज़्यादा टच नहीं करना है। जो करना है आपको बीच में से करना है। तो ऐसे केस में सबसे पहले ग्लू को निकाल देते हैं। तो ग्लू को निकालने के लिए आप अपनी फिंगर टिप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पुरानी ग्लू है, इसको फिंगर टिप की मदद से उठा लेते हैं। हालांकि इस केस में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर ग्लू है वो आपके ग्लास के साइड को रहेगी। ये आपको दिखा देता हूँ।
जो अधिकतर ग्लू है वो आपकी ग्लास की साइड को रह गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है, ये आपकी ग्लास की साइड को रह गई है। तो ऐसे केस में ये अच्छी बात है, बट ये हमेशा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ कि आप जब भी यहाँ से ग्लू हटाएं, सबसे पहले एक बार उंगली से इसको स्क्रब कर दें या इसको ऐसे करके निकाल दें। तो यहाँ पर तो कि मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर जो ग्लू है उसको साफ़ करने के लिए इस टाइप का क्लीनिंग सोल्यूशन आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो आपके पास अगर अल्कोहल है या आपके पास पेट्रोल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर तो जो मैं स्पेसिफिक सोल्यूशन आ रखा है उसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लगाने से जो LCD है वो ख़राब हो सकती है, तो बहुत ही कम यूज़ करना है और ध्यान रखना कि ये साइड में न जाए। तो यहाँ पर बहुत प्यार से, बहुत आराम से मैं इस ग्लास को साफ़ कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ। तो ये LCD आपकी क्लीन हो चुकी है। तो फिलहाल एक बार इसको लगाने से पहले चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि कुछ अभी गड़बड़ है। तो MI का लोगो आ रहा है, मतलब कि चल रही है। चलिए दोस्तों, अब ये ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमें अब LCD तो ठीक है, अब टच भी हमने चेक कर लिया, टच भी ठीक है। अब दोनों को हमें आपस में फ्यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर या तो एक एडहेसिव टेप आती है, इसको हम OCA टेप बोलते हैं, OCA टेप इस्तेमाल कर सकते हो। बट OCA टेप को लगाने से पहले आपको इसका ऊपर की जो पोलराइजेशन शीट है ना उसको उतारना पड़ेगा। तो फिलहाल OCA जो टेप है वो हम लोग नहीं चेंज कर पाएंगे, बट ये कि आपको अगर मिल जाए तो आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी अभी एक प्लास्टिक की फिल्म है, तो वो आप यहाँ पर रिप्लेस करके उस टेप को लगा सकते हो। बाकी इस केस में मेरे पास है भी नहीं, और अगर होती भी तो मैं यहाँ पर उसको रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर उस OCA टेप को लगाने के लिए मुझे इसके ऊपर की एक छोटी सी पन्नी है, फिल्म है, उसको उतारना पड़ेगा और ये कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ये LCD। अब ये टच वाला पोर्शन है, तो टच वाले पोर्शन को हमें अलाइन करना है ऐसे। अब अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे रखोगे तो ऐसे केस में जो टच है और जो आपका ग्लास है उसके बीच में स्पॉट आ सकता है। हालांकि अभी आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर अभी पीछे की साइड को एक ये टेप है और साथ में अभी पॉलीथीन की फिल्म है। अगर आप इसको हटाओगे और उसके बाद इन दोनों को साथ में रखोगे तो बीच में पैच आ जाएगा। जहाँ से टच करेगा ग्लास आपकी LCD को तो वहाँ पैच होगा, और जहाँ से टच नहीं करेगा तो वहाँ पर इस टाइप का धुंधला सा डिस्प्ले होगा। तो ऐसे केस में जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है और जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो आपके यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में मुझे इस ग्लास को और इस LCD को आपस में फ्यूज़ करना होगा, और फ्यूज़ करने के लिए आती है इस टाइप की ऑप्टिकल ग्लू। देख लीजिए, ये है ग्लू, और इसकी जो लाइफ टाइम होता है काफ़ी कम होता है। आप देख लीजिए, ये अभी 6 महीने के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगी। करंटली अभी है 2 महीने, तो 2 महीने तक अभी ये चलेगा। तो यहाँ पर मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, इसको लगाने। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो प्रोटेक्शन फिल्म है उसको मैं उतार देता हूँ। तो ये मैं निकाल चुका हूँ। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर इस ग्लू को डालने जा रहा हूँ। कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो, बस ये है कि ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ग्लू आपकी बाहर आ जाएगी, और बाहर आ गई तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में मैं अभी अंदाजे से इसको ठीक करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये कितना घूम रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। और ये जो ग्लू है देख लीजिए, ये आपकी बाहर को निकल रही है। तो अब ये ग्लू बाहर निकलेगी, तो और ऐसे केस में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर फ्रेम यूज़ करो तो फ्रेम का इस्तेमाल करें। ऐसा जो मैं काम कर रहा हूँ ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये काम यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं होता है। बट आप देख सकते हो कि जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर पीछे वाली जो फ्रेम है उसके अंदर घुस रहा है, मतलब कि यहाँ पर अब ये पैच दिखने को मिलेंगे साइड से। अब इसको सुखा लेते हैं। सुखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि UV लाइट का हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास UV लाइट नहीं है तो आप UV लाइट के बदले सनलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है मेरा UV लाइट सोर्स। तो मैं इस UV लाइट सोर्स के अंदर अब इस डिस्प्ले को डाल देता हूँ। UV लाइट सोर्स के अंदर डालने से पहले मैं इसको फ्रेम के ऊपर रख रहा हूँ ताकि LCD है और जो ग्लास है वो आपस में आराम से अलाइन कर जाए। तो मैंने डाल दिया है और मैं अब इसको सुखाने जा रहा हूँ। तो पैचेस देख लीजिए, अगर कोई दोस्तों पैच आ रखा है तो उसको आप अभी रिमूव कर सकते हो, बाद में रिमूव नहीं होगा ये। आइए इसको सुखा लेते हैं अब। तो दोस्तों इसको कुछ समय लगेगा, आते हैं जब ये आपका अच्छे से सूख जाए। तो ये लगभग सूख चुका होगा। तो आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं और इस मशीन को साइड में रख लेते हैं। तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पर सूखा हुआ डिस्प्ले। तो आइए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो लगभग ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल ख़राब है। तो आइए अब इसको असेंबल करते हैं। तो फिलहाल ये है आपकी यहाँ पर LCD, MI का लोगो आ गया, मतलब कि डिस्प्ले चल रहा है।
बहुत सारे पैचेस आ रखे हैं, देख लीजिए डिस्प्ले के ऊपर। और ये पैच इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो गलती से ग्लू था ना वो आपका पीछे इन जो फिल्म है इसके ऊपर चला गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पैचेस हैं, आप देख लीजिए। बाकी डिस्प्ले भी आपका आराम से वर्क कर रहा है और टच भी आपका यहाँ पर आराम से वर्क कर रहा है। बाकी इतना ही कहूँगा, आप अगर पूरे फोल्डर को चेंज करते हो तो ये जो दिक्कत है इस दिक्कत से आप यहाँ पर बच सकते हो। बाकी आप करवाना चाहो ना करवाना चाहो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि इस प्रोसेस को ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे साथ दिक्कतें आ रही हैं। मैं यहाँ पर अच्छे से रिप्लेस नहीं कर पाया, मेरा जो ग्लू था वो अच्छे से सेट नहीं हो पाया और इवन जो अलाइनमेंट है वो सही से नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे और इसी वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिली। बाकी आपको बता देता हूँ, आप अगर करना चाहो करवा सकते हो, बट किसी अच्छे मैकेनिक से, किसी अच्छी रिपेयर शॉप से करवाएं। क्योंकि यहाँ पर एलसीडी के ख़राब होने के चांसेस भी हैं और इस टाइप की दिक्कतें आने के चांसेस भी हैं। तो दोस्तों यह है तरीका जिस तरीके से आप यहाँ पर टच को या ग्लास को चेंज कर सकते हो बिगर एलसीडी को चेंज किए। बाकी रिकमेंडेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो तरीका मैंने आपको बताया Xiaomi Redmi Note 3 के लिए नहीं, आपके हर किसी फ़ोन के लिए वैलिड है। आप यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन को, LG के, Xiaomi के, Lenovo के, सोनी के, किसी भी फ़ोन की ग्लास को या टच को चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग एलसीडी। तो तरीका काफ़ी कठिन है। बाकी अब आप क्या सोचते हो, कैसे लगा आपको ये तरीका, आपका जो व्यू है इस वीडियो के प्रति आप मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।